मनीष कुमार जवाब दीजिए भाई, ऐसे फैसले, ऐसे ऐलान तो पहले भी किए गए, नारी बंधन विधेयक को लेकर भी ऐलान किया गया, कहां अब तक वो आरक्षण लागू हुआ, कहां वो विधेयक लागू हुआ अभी? और अब जातीय जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी, कोई डेडलाइन तो दी नहीं है। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, ये घोषणा नहीं हुई है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर में मंजूरी दी गई है इसको कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। और अभी कांग्रेस की रिजर्वेशन बिल पर तो आपने, नारी बंधन बिल तो आपने पास कर दिया, आप ही बोलिए तो हम नहीं बोलेंगे, या तो आप बोल लीजिए या तो हम बोलेंगे। बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी तो हम चुपचाप से सुन रहे थे। रखिए ना, मिसगाइड मत करिए लोगों को। घोषणा और कैबिनेट में मंजूरी दोनों में बहुत फर्क होता है। दूसरी बात, अभी ये कह रही थी कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, भाई तेजस्वी जी के दबाव में हुआ। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि दबाव देने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई? इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व किया, तो उस समय आपके कलम में इंक सूख गई थी क्या भाई? लंबे समय तक आपने नेतृत्व किया है। और मंडल आयोग का गठन हुआ, उसका रिपोर्ट 1980 में आया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, मंडल आयोग के रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया गया। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया गया। कांग्रेस पार्टी कब से पिछड़ा की तैसी हो गई भाई? कांग्रेस पार्टी का तो राजनीति का केंद्र बिंदु है पिछड़ा विरोधी। और जब मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 90 से लगातार, तो राहुल गांधी वो अपनी गलती तो मानते हैं ना मनीष कुमार, वो तो आपने सुना ही होगा उनका बयान, अपनी गलती वो मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए ना, आपने तो करवा दिया ना सर्वे बिहार में, मैं आ रहा हूं, अदालती रोक लग गई उस पर। पूजा जी, उसी मेरी बात को पूर्ण तो करने दीजिए ना। आदरणीय नीतीश कुमार जी 90 से लगातार मांग कर रहे हैं। 94 में तो उनका सदन में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कैसे वो मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, बिहार में जातीय सर्वे कराया, उसका रिपोर्ट पब्लिश कराया, और रिपोर्ट पब्लिश करा के उसका दायरा, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। भले ही कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में उस कानून को रद्द कर दिया गया। कौन लोग गए थे कोर्ट मनीष जी? लेकिन रुक जाइए, कौन लोग कोर्ट गए थे? और एतराज इस सर्वे पर किसने जताया था? पूजा जी रुक जाइए, पूजा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब पूरी गाथा सुनने के लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है ना, कम है मेरे पास। अब देखिए मेहमान ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी अपनी बात कहेंगे तो आपके और मेरे लिए भी अच्छा है, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। होगा पूजा जी, 10 सेकंड तो समय देना होगा। और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, भैया बिहार में लालू जी को 15 साल बिहार की जनता ने मौका दिया, उस समय आप जातीय सर्वे भूल गए। कांग्रेस पार्टी को लगातार इतने लंबे समय तक मौका मिला, उस समय आप देश में जातिगत जनगणना कराना भूल गए। जब हमारी सरकार करा दी, नीतीश कुमार जी ने करा दिया, तो क्रेडिट ले रहे हैं। जब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे, तो जब इंडिया ब्लॉक के बैठक में ममता बनर्जी जी जातीय जनगणना का विरोध की प्रस्ताव आया, तो राहुल गांधी जी चुप्पी साधे हुए थे, लालू जी चुप्पी साधे हुए थे। तो मोहन भागवत जी कुछ और ही कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। पूजा जी, हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, और हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं। हम इस पे बाबा साहब के संविधान में सब हिंदू हैं क्या? हर धर्म के लोग हिंदू हैं क्या? जैसे कि आसिफ नाथ जी कह रहे थे। बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, एक लाइन में समझिए, हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं और अनेकता में बाबा साहब के विश्वास, वो किस में विश्वास रखते थे मनीष जी? कौन? बाबा साहेब अंबेडकर। मैं तो कह रहा हूं कि अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार की जातियां, यही तो भारत की खूबसूरती है। लेकिन सब हिंदू हैं क्या? ये कौन कह रहा है? अभी आपके साथी अभी आसिफ जी ने कुछ देर पहले कहा। बोल रहा, फिर वही बात, अब साथी क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूं। हमारी पार्टी का अलग संविधान है, अलग। अरे आप कैसे उनसे अलग रहा है? आप कैसे रख सकते हैं भाई? होने का मतलब उनका बिहार में आपकी गठबंधन में है बीजेपी। पूजा जी, गठबंधन का मतलब होता है विकास को लेकर मिनिमम पॉलिसी बनाकर उस पर हम एक साथ होते हैं, ना कि उनके पार्टी का आइडियोलॉजी हमने अडॉप्ट कर लिया है और ना हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। हम विकास के एजेंडे पर एक साथ है और हमारा विचार अलग है। ठीक कह रहे हैं आसिफ जी या नहीं, ये तो बता दीजिए कम से कम। हाँ ना, यहां तो आप अपनी राय रख सकते हैं ना मनीष जी? क्या तो आसिफ जी ने ठीक कहा या नहीं कहा? हाँ या ना में अपनी राय तो रख दीजिए कम से कम। शायद मैं जो कह रहा हूं वो आप नहीं सुन पा रही हैं। हमने आपको क्या कहा कि हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। यही भारत की खूबसूरती है, या अनेक प्रकार की जाति है, अनेक प्रकार के धर्म, यही तो भारत की मिट्टी की खूबसूरती है।